बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 4.7 करेंगे। इसका 3 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ एम विल बी द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बी इक्वल। यानी एम की क्या वैल्यू होगी जब इस इक्वेशन की जो रूट्स होंगी इक्वल होंगी। और मैंने आपको बताया है प्रीवियस लेक्चर्स में भी कि रूट्स तब इक्वल होती हैं जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, काफ़ी डिटेल से ये मैंने आपको समझाया हुआ है कि इसकी क्या वजह है। आप प्रीवियस लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। तो अब हम इसको जो है इक्वल प्रूफ करने के लिए हमने इसका पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और फिर इसको ज़ीरो के इक्वल प्रूफ रखना है। वहाँ से हम एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। इसमें जो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो कि एम प्लस 1 है। ठीक है, और जो बी है स्मॉल ए बी सी, बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है जो कि 2m प्लस 3 है। और जो सी है वो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि m प्लस 8 है। ठीक है, अब हमने डिस्क्रिमिनेंट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। बी स्क्वायर मीन 2m प्लस 3 इस सब का स्क्वायर माइनस 4a है m प्लस 1 और c है m प्लस 8। इन्हें हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे। अब ये है 2 का भी स्क्वायर है और m प्लस 3 का भी स्क्वायर है, तो ये 2 का स्क्वायर m प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे, m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू 3। ठीक है, और इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 m को जब m के साथ मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 8 आ जाएगा हमारे पास। 2 स्क्वायर है 4 और ये m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस 4 m स्क्वायर, ये हम ऐड कर लेंगे, ये 9m हो जाएगा प्लस 8। अब हम ये वाली ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, या 4 वैसे भी दोनों में जो है वो मौजूद है, कॉमन लेना हो तो 4 को हम कॉमन लेके तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, ये आपने माइनस जो है वो कॉमन निकाला है इसलिए अंदर वाले सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इन्हें हम ऐड कर लेते हैं, जो आपस में टर्म्स ऐड हो सकती हैं इन्हें हम ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद फिर हम इसको इक्वल टू ज़ीरो सब्स्टिट्यूट करेंगे। m स्क्वायर और m स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे और m वाली दोनों वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, ये आ जाएगा -3m। ठीक है, और जो है ये कांस्टेंट टर्म ये प्लस 1। नाउ फॉर इक्वल रूट्स discriminant should be equal to 0. This implies that 4 into -3m plus 1 is equal to 0. 4 के साथ हम डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, तो हमारे पास आ जाएगा -3m plus 1 is equal to 0. फ्रॉम हेयर 1 इज़ इक्वल टू 3m, ये नेगेटिव m है इसीलिए इसी को दूसरी साइड पे लेगी और यहाँ पे m का आंसर आ जाएगा 1/3। आपने m की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। हमने बताना था कि m की क्या वैल्यू हो जब रूट जो है वो इक्वल हो। तो ठीक है, रूट्स इक्वल तब होंगी अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल इसी तरह से है, सब में हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, उसको ज़ीरो के इक्वल करेंगे, वहाँ से m की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। ठीक है, अगर तो यहाँ से हमारे पास देखें लीनियर इक्वेशन बनी है तो m का एक आंसर आया। अगर हमारे पास अगर m ना कैंसिल होता यहाँ पे m स्क्वायर में यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो फिर m की 2 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट्स इसके कर लीजिएगा। अगर किसी में कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो आपने मेरे से पूछ लेना, फिर मैं वो लेक्चर भी अपलोड कर दूँगी।